शुभ संध्या। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पे नए नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ें। देखिए दोस्तों, निराशा का दौर समाप्त कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और जो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं उससे ही छनी हुई खबरें आ रही हैं कि नए आयोग को लेकर के सरकार पे दबाव सफल होता दिख रहा है। देखिए, आवश्यक भी है ना। आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि कहीं न कहीं एक युवा का जो सपना होता है, उस सपने को पूरा करने के लिए कम से कम भर्तियाँ चलती रहनी चाहिए। शासन को अपना वेतन बढ़ाना होता है, अपने लोगों का, सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना होता है, जैसे हम लोगों का है ना, महंगाई भत्ता बढ़ा, सारी चीज़ें। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए सोचते हैं तो कम से कम गवर्नमेंट नौकरी देने के लिए भी सोचें। आज भी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने 7 बजे मुलाकात का समय उन्हें मिला है, तो मिलेंगे ज़रूर वहाँ पे और इस मुद्दे को रखेंगे। नहीं, आप लोगों को जो स्थिति होगी बताएंगे, आप लोगों को मैं आपको वो स्थिति से अवगत कराऊंगा। मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है, हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और लगातार आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग अपना चैनल समझ करके हमारे चैनल से जुड़िए। निराशा का अंत कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के पहले पहले ये सारे कार्य हो जाएं, इस चीज़ पे ध्यान है। और रही बात यह कि कतिपय लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर आचार संहिता लग गई तो फिर कुछ नहीं होगा। आचार संहिता लगने पर पुरानी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता है, इस चीज़ को लोग नहीं समझते। आपको मालूम होगा कि कोई नई चीज़ नहीं की जाती। मसलन अगर नया विज्ञापन देना चाहें तो नहीं दे सकते, अगर कोई नई चीज़ करना चाहें तो नहीं कर सकते, अगर पुरानी वैकेंसी चल रही है तो उसके लिए वो कर सकते हैं, वो आचार संहिता के दायरे में नहीं आता। आयोग का गठन हुआ, आयोग का गठन ये कर सकते हैं, आयोग के गठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। शासन स्तर के जब सचिव इत्यादि कह रहे हैं, बहुत से उदाहरण भी उन्होंने दिए और आज मुलाकात निश्चित रूप से काफ़ी कुछ बयां करने वाली है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, मन अपना थोड़ा न करें और अपने भरसक प्रयास करें। अपने हिसाब से अगर आप प्रयास करेंगे तो यकीनन आपके लिए अच्छा माहौल तैयार हो पाएगा। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षक हैं, अपने कार्यशैली, अपनी भाषा शैली, अपने धैर्य को बनाए रखिए। अगर आप किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी मन लगा करके पढ़ाएं। और देखिए दोस्तों, रोजगार के लिए सरकार को मजबूर किया जाएगा, गवर्नमेंट किसी का अधिकार नहीं लेके जा सकती है। आज एलटी के लिए बहुत से युवाओं का ये कष्ट है कि हम ओवर एज होने की ओर बढ़ रहे हैं। उनके इस कष्ट को से मैं परिचित हूँ, मुझे बात अच्छी तरीके से मालूम है। तो गवर्नमेंट पर ये प्रेशर डालने में तो हम सक्सेस रहे हैं कि कम से कम आप लोगों को 3 वर्ष का छूट मिले आयु सीमा में, गलती इनकी खामियाजा अभ्यर्थी न भोगे। इस अभियान को चलाने में हम लोग कभी पीछे नहीं हटे और हमारी लड़ाई, देखिए, हम उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की नीतियों के विरोधी नहीं हैं, हम उनकी नीतियों के समर्थक हैं, लेकिन रोजगार के मामले में हमारा मतभेद हमेशा रहा है। रोजगार के मामले में इसलिए मतभेद रहा है कि सरकारी नौकरी को लेकर के पता नहीं किस प्रकार की मानसिकता के दौर से गुजर रहे हैं, हमें समझ नहीं आता। आपकी नीतियां सही हैं, भारत को विश्व में आपने काफ़ी नाम दिलाया, सब कुछ हुआ, गवर्नमेंट जॉब के प्रति भी सक्रिय हुई है। आपने ही वादा किया था ना कि इतनी सीटें खाली रहेंगी, जितनी रहेंगी 90% आरक्षण के साथ में पूरी सीटें भरी जाएंगी। तो ये सब वादा याद दिलाने का समय आ गया है, चुनाव का समय है और ये वादा
केवल याद ही नहीं कराया जाएगा, इसका अनुपालन भी कराया जाएगा, क्योंकि इस समय चुनावी सीजन है। रही बात कि सरकार इस समय राम लहर पर सवार है। सर्वे एजेंसियां जितने भी सर्वे कर रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी को बम्पर सीटें भी दिखा रहे हैं। तो जब सरकार ये देखती है कि हम अगर जीत रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कमज़ोर विपक्ष की कमजोरी और विपक्ष का तुष्टीकरण, ये जो विपक्ष का लगातार तुष्टीकरण चल रहा है ना दोस्तों, विपक्ष अपने पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। आप स्वयं देखिए, विपक्ष के मन में जहर भरा हुआ है। आप चाहे जातिगत जनगणना को ले लीजिए, जातिगत जनगणना करा के आप क्या हिंदुओं को बांट दोगे, यादव कुर्मी, हाँ, ब्राह्मण, ठाकुर सबको बांट दोगे? अरे यहाँ पे राजनीति न करो। सभी इस भारतवर्ष के अभिन्न अंग हैं। और जाति व्यवस्था देखिए, ये समाज का एक सच है। जाति व्यवस्था तो रहेगी, लेकिन जातियों के नाम पर अभी जातिगत जनगणना की बात हो रही है। जातिगत जनगणना कराओ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये जो उसके पश्चात आरक्षण के नाम पर लोगों को लड़ाने लगते हो, उनके हित पे करो। हमें कहते हैं आप 90% आरक्षण कर दो, लेकिन गरीब आरक्षण करो। गरीब में सारी जातियाँ आती हैं, गरीब की कोई जाति नहीं होती। ये चीज़ें हैं, लेकिन लोग राजनीति के लिए क्या क्या नहीं करते। बहरहाल दोस्तों, ये मेरा अपना निजी विचार है। जातिगत जनगणना, ये सब चीज़ें अपनी अपनी, ये उनकी अपनी नीतियां हैं, क्या स्थिति है क्या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि इनके ऊपर प्रेशर है, दबाव डाला गया है। और उन लोगों से, क्योंकि हमारे पास में कॉल आई थी कि भैया प्रचार वचार करवाएंगे, हमने कहा नौकरी वोकरी देंगे। सीधा मेरा सिद्धांत रहता है, नौकरी वोकरी देंगे। अगर नौकरी वोकरी दे रहे हैं, प्रचार करवाने में कोई आपत्ति नहीं है। और अगर आप नौकरी देने में गुरेज कर रहे हैं तो हम प्रचार क्यों कराएं? तो अगर आपको प्रचार चाहिए तो आप नौकरी दीजिए युवाओं को। हम कौन सा मुँह लेकर के जाएं क्या बोल करके? भाई ठीक है, आपने राम मंदिर बनवाया, आपने कई ऐतिहासिक काम किए, ये आपका हमेशा आभारी रहूँगा, लेकिन युवाओं को नौकरी दीजिए। तो देखिए, प्रेशर कुकर की राजनीति है और इस पर काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, 7 बजे जैसी स्थिति होगी आपको अवगत कराया जाएगा। हमसे जुड़े रहिए और हमारे कॉमेडी वीडियो इत्यादि भी देखते रहिए। धन्यवाद। चारों चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज से ये होली ऑफर शुरू हो रहा है, अब नोट्स लीजिए, तैयारी करते रहें। 9219166752 पर व्हाट्सएप करें, अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने वाले नोट्स हमसे लें। आप सभी का बहुत बहुत आभार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत अनुराग कि आप लोग इतना स्नेह चैनल को देते हैं। और देखिए, हमने ट्रेंड चेंज किया और काफ़ी व्यूज़ आने लगे। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के सामने मैंने उदाहरण दिया है, मैंने सीधे तौर पे आप लोगों से कहा था ना दोस्तों कि हम ट्रेंड चेंज कर देंगे तो भी चैनल चला ले जाएंगे। तो वो बात नहीं है, आपका साथ चाहिए ताकि आप लोगों की रिपोर्टिंग मैं ठीक ढंग से कर सकूं, आप तक सही न्यूज़ पहुंचा सकूं। और हमने अपने उस कार्य को बखूबी अंजाम दिया है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें अवश्य मैसेज करके बताएं। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आप लोगों के लिए नया विज्ञापन भी लाने का प्रयास है ना, ताकि आप तरोताज़ा होकर के तैयारी कर सकें। पदों की संख्या भी जुड़वाने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्राइमरी में बीएड की एंट्री पर भी राजनीति हो रही है, तो उस राजनीति को हम लोग सफलता की ओर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयास में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। तो अगर आप इच्छुक हैं साथ में जुड़ने के लिए तो निश्चित रूप से हमसे जुड़ें और आप सभी लोगों तक सटीक खबरों का गुलदस्ता पहुंचाने का कार्य हम अपने चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। होली ऑफर शुरू हो चुका है, तो 9219166752 पर आप लोग नोट्स बुक कर सकते हैं। आपके लिए एक नोट्स के साथ में 2 नोट्स फ्री का ऑफ़र है। ये होली का बम्पर ऑफ़र है। एक नोट्स लेंगे तो उसके साथ में 2 नोट्स आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का मुफ्त ले सकते हैं। ये आपको बेहतरीन ऑफ़र है। और मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा, OMR शीट, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक सब आपको मुफ्त मिलेगा इसके साथ में।
तो देर न करें, आपके लिए सिर्फ शुल्क रखा गया है 1000। आप अगर 3 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या 3 लोग मिल कर के तैयारी करते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आपके लिए काफ़ी अच्छे मुफीद होगा। और कोई एक भी व्यक्ति अगर 3 परीक्षाओं की तैयारी करता है तो वो नोट्स ले सकता है ना। निश्चित रूप से एक ही नोट्स का मूल्य आपको 1000 देना पड़ेगा, बाकी 2 नोट्स आपको इसके साथ में मुफ्त मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।